Start our second round, that is countering. I hope you must have gone through all the hello. Yes ma'am, you are audible. I would like to add one thing that अगर ये राउंड मैंडेटरी है, इसमें आपको काउंटर क्वेश्चन करना जरूरी है जिसके प्लस पॉइंट्स मिलेंगे। तो एवरीवन शुड काउंटर 1 or 2 क्वेश्चन जिसको भी उसे करना है। So it's mandatory for every one of you. और मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ दैट दिस इज क्वालिफाइंग राउंड। इसमें से जो टॉप 5 सिलेक्ट होंगे उससे फाइनल राउंड के लिए बोला जाएगा। ओके आंचल। First of all, I would like to appreciate each and every one of person who are present here. सबने बहुत अच्छे से अपने points रखे हुए हैं। So I would like to counter. First of all, I would like to counter Vineet Singh. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So Vineet Singh. मैम मेरा क्वेश्चन है। Okay. Yes. मैम जैसे मेरा क्वेश्चन है। एक सेकंड विनीत सिंह, I want to counter you. ठीक है मैम, थैंक यू। यस मैम, सॉरी। Yeah, okay. So आपने विनीत कहा प्लीज म्यूट योर माइक। यस, तो आपने कहा था कि बच्चों को अच्छा माहौल मिलता है, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, isn't it? ओके, तो हम इस पे डिस्कस करते हैं बच्चों का अच्छा माहौल। सी ऑनलाइन, हम सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम कॉलेज के लिमिटेड कुछ स्टूडेंट के बीच की बात नहीं है, ये हम और ओवरऑल वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हम भी जानते हैं कि मोर देन 65% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज। ओके, सो मध्य प्रदेश की कंडीशन बता रही हूँ मैं आपको। इस केस स्टडी एंड रिपोर्ट्स में भी आया है कि ओनली 20% पेरेंट्स हैव स्मार्टफोन्स, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ देम क्या होता है, हमारे ये लेबरर्स होते हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है स्मार्टफोन भी पाना उस वक्त। पहले तो लेबर है, उनमें से 20% लोगों के पास स्मार्टफोन्स है, उसके बाद वो सुबह चले जाते हैं शाम को आते हैं, ठीक है। तो उनके लिए बहुत मुश्किल है पहले स्मार्टफोन्स पाना। दूसरी बात, हम भी जानते हैं, हम सबको पता है कि कोविड के समय पे कितने सारे क्राइम्स में इंक्रीज हुआ है, माहौल बहुत गंदा होता है। या तो वो बगल में जाके ऑनलाइन फोन्स मांगते हैं दूसरों से, तो बिल्कुल भी बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन सूट नहीं करती। तो बच्चों को माहौल अच्छा नहीं मिलता है, एक बेटर एनवायरनमेंट कुछ केसेस को हटा दिया जाए तो स्कूल नहीं मिलता है। ओके, आई होप आई एम क्लियर ऑन माय पॉइंट। एंड और आपने बोला था बच्चों का हेल्थ, सबसे बड़ा काउंटर यही होगा। बच्चों को हेल्थ कैसे होगा, हम सब जानते हैं कि स्क्रीन कितनी अनसेफ होती है फॉर आइज एंड फॉर हेल्थ। हम इतने बड़े हैं फिर भी हमें उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। यूवी रेस, कितनी सारी रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती है, तो छोटे छोटे बच्चों को कितना होता है, और प्लस वो एडिक्टिव हो जाएंगे गैजेट से, है ना। Okay, so I rest my points on Vineet, and after that I would like to counter Shashank. Hello. Yes, ma'am. Yeah, now I would like to मैम counter Shashank. मैं आपके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मैम जैसे आपने बोला, जैसे कुछ बच्चे लेबर टाइप के होते हैं, वो फोन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और उनको बच्चे नहीं पेरेंट्स, ठीक है, लेबर टाइप को वो फोन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैम अगर वो स्कूल में भी जाएंगे तो उसी तरह का स्कूल उनको अवेलेबल किया जाएगा जिस तरह उनकी मतलब उनको जितना कमाते उस तरह के, तो उनको भी तो लेबर जैसा ही माहौल मिलेगा मैम। अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम है। एक सेकंड, आपने कहा स्कूल जैसे गए तो लेबर का माहौल मिला, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है मैम। जैसे पेरेंट्स रहेंगे, जितनी उनकी इनकम रहेगी उस तरह की स्कूल रहेगी मैम। हम बहुत ये नहीं है। अगर लिसन विनीत, लिसन,
हमारे स्कूल में हम सब जानते हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर्स जो एलिजिबल होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो टीचर आते हैं, दे आर फार फार बेटर देन द टीचर्स हु आर एलिजिबल फॉर प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट स्कूल्स। ठीक है, ये हम एग्री करते हैं। और प्लस गवर्नमेंट स्कूल हो गए, केवीस हो गए, नवोदय हो गए, हमारे ही कॉलेज देख लीजिए आप, IIT NIT से, ये सब गवर्नमेंट कॉलेज है। ये कोई रईस अमेठी या महिपाल यूनिवर्सिटीज के बच्चे नहीं आते। और एक्सीलेंस मैम स्कूल हो अगर गए, कोई इंडिया में कोई पेरेंट्स मैम अगर किसी बच्चों को अगर पढ़ाने में सक्षम है तो मैम इतना सक्षम होता है कि मैम 10,000 का फोन तो अपने बच्चों को इजीली दे सकता है मैम, क्योंकि इतनी क्योंकि मैम इतनी इजीली, इससे ज्यादा तो मैम स्कूल की फीस ही रहती है मैम, तो इससे तो कोई नो विनीत, ये आप बहुत गलत बोल रहे हैं। 10,000 I like to add one point. 10,000 रुपए एक बहुत मुश्किल है। मैम तो मैम फीस अगर मैम स्कूल में जाते हैं तो थोड़ा फ्री में तो नहीं पढ़ाएंगे मैम, कि स्कूल में जाते हैं तो फ्री में पढ़ाएंगे। नहीं बेटा, अरे you really need to work on your general knowledge। स्कूल में फ्री ऑफ एजुकेशन मिलती है बच्चों को, ओके? सब सरकारी स्कूल में लेवल देखते हैं अच्छा, ऊपर से खाना उनको अलग दिया जाता है, कपड़े अलग दिए जाते हैं, हॉस्टल की मैम किताबें भी उनको अलग से दी जाती है। सो बेटा यू आर रियली, मतलब आई एम सॉरी बेटा कह रही हूँ, आई एम इन एमटेक। मैम हॉस्टल फीस देना ही पड़ेगा मैम, ट्रांसपोर्ट का तो पेरेंट्स को खुद देना पड़ेगा। नो बच्चा, नहीं अभी नहीं, सॉरी मैं ऐसे वर्ड्स का यूज करी बिकॉज आप बहुत छोटा है मुझसे। ऐसा है कि ट्रांसपोर्ट भत्ता, जो ट्रैवलिंग का भत्ता होती है ना, सरकार बेयर करती है, ठीक है? और दूसरा हॉस्टल फीस कुछ नहीं लगती है, आप जाके देखिए, आपको अवेयर होना चाहिए। अगर आप पहले आप जाइए, कंसेप्ट लर्न करिए, ऐसे वेगली मत करिए। I am agree with Anchal ma'am, क्योंकि because I have a friend. It's Anchal. अच्छा, sorry मैम। तो विनीत मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि मैम बिल्कुल सही बोल रही है। में तो कोई हॉस्टल नहीं होते मैम, और गवर्नमेंट स्कूल में कौन से मैम अपने मैम उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में ट्रांसपोर्ट है क्या मैम? हमारा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती कॉलेज। लिसन विनीत, पहली बात तो सरकारी स्कूलों में छात्रावास होती है मैम, केंद्रीय विद्यालय में मैम, केंद्रीय विद्यालय में हॉस्टल तो नहीं होते मैम। विनीत आपको सच बताएं, आपको रियली जरूरत है कि आप जाके पहले सीख कर आइए कि कहाँ क्या होती है। आप इससे वेगली डिस्कस मत करिए प्लीज हमसे। मैम ऑनलाइन क्लासेस का ये भी फायदा है मैम, कोई भी पेरेंट्स अगर फोन लेने में मतलब सक्षम नहीं है तो मैम वो तो फिर अपने बच्चे को बाहर रख के मैम उसके होटल मतलब खाने का खर्चा, रूम का खर्चा कैसे मैम प्रोवाइड करवा सकता है? अरे बेटा, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है भारत में और आप फोन की बात कर रहे हैं। यहाँ उनके पास खाने पीने रहने का खर्चा नहीं है और आप फोन की शिक्षा की बात कर रहे हैं। आपको पता है यहाँ पे कितना, आपको पता है? I would like to add one point I would like to add मैम, आपने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी तो नहीं ऑफलाइन एजुकेशन के लिए, वो पॉइंट मेंशन नहीं। यस मैम। क्या? सेकेंडली मैम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज आल्सो देयर। ऋषभ पहले आप क्लियर करिए, इलेक्ट्रिसिटी में आपने क्या कहा हमसे? मैम आई सेड जैसे इलेक्ट्रिसिटी की आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, ओके इट्स जेन्युइन, बट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज आल्सो मोर जेन्युइन। अरे सुनो, पहली बात ओके, लिसन, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम फिर भी हमें पेट्रोल डीजल रास्ते में ऑटो बसेस में 5-5 रुपए में आपको पहुंचा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम मिशन अंत्योदय जो प्रोजेक्ट टाइम कितना लगता है उनको पहुंचने में, टाइम कितना जाता है फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम? यार मैं खुद आई एडमिट वन थिंग, बट हमें एक ओवरऑल मैं खुद ट्रेवल करता हूं मैम 1.5 घंटे मैम। हम लोग इतना पर्सनल मैम, और इस पेंडेमिक में ट्रैवल करना कितना रिस्की हो सकता है? ओके लिसन, फर्स्ट मैम किसी ने बोला था मैम, किसी ने कि पैंडेमिक में अगर कोई इंसान ट्रैवल करे तो बहुत ज्यादा प्रोन हो सकता है कि वो उसको कोई डिजीज हो जाए या ये कोविड हो सकता है। ओके लिसन मैम किसी ने बोला था कि ऑनलाइन क्लासेस से आंखें खराब हो जाती हैं, आंखों को नुकसान होता है। अगर हम ऑफलाइन जाएंगे तो मैम पोल्यूशन रहेगा, मैम बैठे बैठे ड्राइविंग करेंगे, कमर खराब होगी, एक्सीडेंट होने के खतरे हैं। इसमें तो आंखें खराब है मैम, इसमें तो जिंदगी भी खराब हो सकती है मैम, एक्सीडेंट हो जाए तो। सॉरी टू इंटरप्ट। हेलो, आपको सुनना चाहिए विनीत पहले कि मिशन अंत्योदय से हमें ये पता चलता है कि ठीक है, आई हैव सर्वेड इनफ, ठीक है ना, कि सिर्फ 33% इलेक्ट्रिसिटी हमें 9 to 12 आवर्स मिलती है। आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा, ऐसे वेग डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। 16% ऑफ हाउस होल्ड को सिर्फ 1 से 8 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी मिलती है,
और रेस्ट 47% को 12 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक है, पहले तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, दूसरा ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन तो कॉस्ट बहुत मिनिमल है यार। जब हमारे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हमारे पास लोगों के पास पैसा नहीं है, फोन खरीदने का पैसा नहीं है, तो कहाँ से ऑनलाइन एजुकेशन होगा? मेरे माँ बाप दोनों मैम सरकारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बिल्कुल भी मिनिमम नहीं है मैम, क्योंकि अगर कोई पेरेंट्स अगर आप बहुत अपने personal बच्चों को level पे जा रहे हैं। अपने हमको बच्चों को इसको पढ़ा रहा globally है discuss तो करना इतना होगा। वो अफोर्ड कर सकता है मैम कि 10,000 का फोन आराम से ले यार, सकता है एक मैम। बात बताओ, हेलो एक उसके बात बताओ, कॉपी किताब का खर्चा ये सब। दिहाड़ी मजदूरी का सैलरी 300 रुपए है, उससे वो फोन खरीदेगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएगा कि मैम खाना खाएगा, उसे जिंदा रखेगा? आचल Okay? मैम मैम अगर मैम ऑनलाइन क्लास चलते हैं तो हाँ, मैम वो sure, कॉपी sure, किताब भी sure, तो फिर नहीं बोलिए। खरीद सकता मैम, फीस भी नहीं सबमिट कर सकता। क्या विनीत सरकार विनीत बोलते हैं ना, प्लीज ठीक है Vinith, ठीक है you सर have to work on your basics. आप vaguely विनीत discuss प्लीज कर रहे अनम्यूट हैं। योर प्लीज म्यूट योर माइक विनीत। मैम आई वुड लाइक टू मैम मैं बोलना चाह रहा हूँ कि दूसरों को भी चांस दे सकें प्लीज। तो यार मुझे तो okay, sure, but my points are, मतलब my मैम टाइम points are completed. Sure, you continue. Thank ओके you. मैम वी हैव टाइम लिमिट दैट्स sorry So basically बहुत सारे लोग against the motion का है. So I have a couple of questions to question. First of all, आंचल मैम से क्वेश्चन था, but I think वो है नहीं. अगर हो तो बता दीजिए सर मुझे. she will be joining shortly. you Means can we have go to send Achal the ma'am. link. Okay. Second question मेरा था यश सर से, यश यादव सर से. वो हैं या मैं क्वेश्चन कर दूं? आप क्वेश्चन कर दीजिए, जो भी इसके बारे में बोलना चाहेगा वो बोलेगा। I Okay. guess Pratham sir, we should wait for others to join. ओके Yes, because yes ma'am. Ma'am, यस यस Yes, yes. I have a question for सृष्टि. अगर वो है तो मैं अभी क्वेश्चन कर सकता हूँ एक. Oh, If I- sure, you can start. श्योर you can start. So मेरा क्वेश्चन सृष्टि साहू उनसे है. उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है बच्चों के पास, और डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है तो वो एजुकेशन अटेंड नहीं कर पाते. सो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है उनके साथ कि जब इंसान एक सीट के लिए टन्स ऑफ मनी देता है, इतनी सारी किताबों के लिए खर्चा करता है, अनदर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, तब उनके पास इतना खर्चा नहीं होता. उससे तो वो एक गैजेट आराम से ले सकते हैं, आई थिंक. Okay. Look, it is not that easy as it seems to be. Okay, the first thing is when you purchase a gadget, it's not just that you are purchasing the gadget and it is for permanent. There are other expenses too. Okay, for example, if you are just purchasing your phone for your online classes, it's not just that you have purchased it for one time and it will run for the whole lifetime. There will be monthly expenses that also comes along with it. Also, if by mistake there is certain problem that has arisen in your device, there will be the other expenses associated with it. So it is not just that one time investment that you will be having in that. The maintenance also requires a lot of things. I think college fees से तो बहुत कम होगा. College fees is very much there in comparison to gadget.
And if we gadget at least for 2-3 years, it can give us the facility. But for the college, month to month, year to year, we have to give a tons of money. What about that? Is it that fine? डिवाइस तो मेरे ख्याल से आई थिंक 11-12,000 में बेसिकली आ जाएगा. कॉलेज में हम 1 लाख 2 लाख एक मंथ पर सेमेस्टर देते हैं. व्हाट अबाउट दैट? Am I audible? Yes, Am I yes, audible? you're audible. Yes. We are not what's the name? We are Risha bhai, we are not talking about that sector. We are talking about the sectors which are not capable of doing that. Yeah, we can, middle class people, we can afford the cost of phones, but we are talking about that. For example, मेरे घर पे काम करने वाली एक भाई आती है, उनके 5 बच्चे हैं, तो उनको वो 3 घर जाती है, तो उसका पर कॉस्ट 500 पर मंथ उसका है. मैंने उनकी सैलरी आप समझ सकते हैं. अब उनके 4 बच्चे हैं, चारों 6 7 8 9 ऐसा डिफरेंसेस है, और एक ही फोन है, और मैंने एक फोन चलो हमने उनको अफोर्ड करवा दिया, लेकिन एक ही साथ 4 बच्चों की अलग अलग क्लासेस हैं, तो कैसे मैनेज करेगा वो सेक्टर, कैसे मैनेज करेगा? मेन पॉइंट वो है. ओके, 4 बच्चों के लिए वो क्या ऑफलाइन अटेंड कर सकते हैं? उनके पास एजुकेशन का सोर्स भी नहीं, ऑफलाइन कैसे देंगे वो पैसे? बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं भाई. देयर आर 7 आंगनवाड़ीज, देयर आर सेवरल स्कीम्स विच सपोर्टेड द बिलो क्लास. मेरा एक दोस्त है भाई, गेसू में ही है, यूसी में है, उसका ग्रीन कार्ड है, उसकी पर ईयरली फीस 900 लगती. सिर्फ सोचो, सिर्फ 900 रुपए में वो साल गेसू में पढ़ के निकल रहा है वो. और अपने पास हॉस्टल है, हॉस्टल की सुविधा है. जो मिडिल मैंने जो नहीं अफोर्ड कर सकता, उनका ईयरली 4000 कुछ चार्जेस हैं. एंड दे आर आल्सो प्रोवाइडेड विद सेवरल पेन्स, राइटिंग मटेरियल्स, देयर आर सेवरल शीट्स फॉर ईडीज. तो देयर बहुत सारी सुविधाएं हैं गवर्नमेंट के पास उस सेक्टर पे काम करने के लिए, लेकिन ऑनलाइन पे भी तो गवर्नमेंट कुछ काम. यस, वो सुविधा है, दैट इज फॉर आई थिंक बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल. एंड दैट आल्सो मींस उनको कुछ अफोर्डेबल है, बट वो डेली वेजेस पर काम करते हैं, उनको डेली का खर्चा मिलता है. सो वो 4-5 बच्चों के लिए, हर किसी के लिए 400-500 रुपए तो नहीं निकाल सकते. यस, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग इट्स सर्विसेज, बट इट्स कैन नॉट प्रोवाइड ऑन द एक्सट्रीम लेवल, आई थिंक. सो हाँ, गवर्नमेंट दे रही है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट वो एक एक्सट्रीम लेवल पे नहीं दे सकती ना. आंगनवाड़ी में सोल्यूशन, बट अगर उसको बेटर एजुकेशन चाहिए तो एक डिवाइस के कारण वो ना कहाँ से कहाँ पढ़ सकता है. ही कैन रीच टू द यूएसए, he can study the good courses, he need not to be stopped by the Anganwadi, I think. So but वो फोन कहाँ से लाएंगे one time भाई? investment है, but he can get the education very on a wider area. And अगर ऑफलाइन की बात करें तो वो आंगनवाड़ी से आगे निकल ही नहीं पाएगा. ओके, तो आप कितने रिचार्ज करवाते हो जियो पे? एक्चुअली रिचार्ज मेरा जियो का नहीं है, एंड अगर जियो का भी देखें तो आई थिंक 666 रुपीस का है, आई थिंक 1.5 GB पर डे. कितना 660 आई थिंक, अराउंड ओके. तो आप अप्रॉक्स 650 आप सिर्फ 3 मंथ्स के लिए आप डलवाएंगे उसमें. मैं 200 आपको, मैंने आपको एक फोन भी ले हम, उसके बाद रेगुलर आपको सिर्फ बैलेंस के लिए आपको अलग अलग आपको अपना वेजेस से निकालना पड़ेगा. तो इफ इट अफोर्डेबल, उस पैकेज में सब आ जाएगा. फिर भी 250 या 250 इज मोर. अपन को ये आइडिया नहीं है वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं. तो पैंडेमिक में, स्पेशली पैंडेमिक में कैसे कर पाएंगे? और आप बोल रहे हो कि आंगनवाड़ी से वो यूएसए, अपन यूएसए नहीं जा सकते. ट्रू, नहीं जा सकते. मैं ऑनलाइन पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ. हाँ, बट गवर्नमेंट कम से कम नहीं इतना डेटा एक्सटेंड प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है. और लेकिन ऑनलाइन में तो कुछ भी नहीं है ना. देयर इज नो स्कीम, नो मैंने कोई सपोर्ट नहीं है. कम से कम ऑफलाइन में सपोर्ट तो है कि कुछ तो कर सकते हैं. गांव वगैरह में, हर गांव में आजकल सेवरल स्कीम्स, द स्कूल्स वर सेट अप देयर, द स्टूडेंट्स इज गोइंग. एक और स्टोरी बताता हूँ कि एक, मैं भी लोकल गांव के एरिया से हूँ, तो वहां पे एक थोड़ा दूर पे एक और गांव था. वहां पे सिर्फ एक पेड़ के ऊपर एक मैंने स्टैम्प पे चढ़ के, मैंने डाल पे चढ़ के सिर्फ एक ही जगह नेटवर्क आता था. तो देयर आर नेटवर्क इश्यूज आल्सो, दैट network issues there. Yeah, network issues are there, so that network made issues there, but yes, network issues are there, but I would like to counter your point. It is not that that it is there are several problems in online classes, but आपको जैसे पता ही है कि ऑफलाइन क्लासेस में भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं है. ऑनलाइन क्लासेस में भी आजकल, ऑनलाइन क्लासेस में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी कोशिश कर रही है, और सरकार नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस भी कोशिश कर रही है कि इंटरनेट भी प्रोवाइड किया जाए, और जो स्टूडेंट्स बहुत रिमोट विलेज में रहते हैं या फिर रिमोट एरियाज में रहते हैं, उन तक भी वो चीजें पहुंचाई जाए ताकि वो लोग उनकी पढ़ाई कर पाए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ
ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल्स भी अपनी तरफ से पूरा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि बच्चे अपनी ऑनलाइन एग्जाम्स, ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख पाए। क्योंकि लेकिन आप अगर ऐसा बोल रहे हैं कि ऑफलाइन स्कूल से खोल दिए जाए, तो पेंडेमिक की सिचुएशन में तो और कोई हमारे पास सॉल्यूशन था ही नहीं। हमें ऑनलाइन एग्जाम्स ही करवानी, ऑनलाइन स्टडी हमारे पास एक ऑप्शन था। अगर हम लोग ऑफलाइन में करवाते तो और प्रॉब्लम हो जाती। Yeah, I mentioned at this point at my lecture that was demand of our, कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, पेंडेमिक था, हमको पढ़ना ही पड़ा। लेकिन अगर अभी की कंडीशन में देखें तो ऑफलाइन क्लासेस इज द डिमांड ऑफ, बिकॉज वी हैव टू गो फिजिकल कांटेक्ट विद टीचर्स। और आप बात कर रहे हो, मुझे एक एग्जांपल दे दीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन आप एग्जांपल दे दीजिए कि चलिए मैं गेसू को, बच्चों के पास फोन नहीं है, तो गेसू ने मुझे क्या प्रोवाइड किया कि मैं ऑनलाइन पेपर दे दूं। चलिए आप ये बता दीजिए मुझे। सर गेसू नहीं, लेकिन अगर रिमोट एरियाज की बात करें तो लोग इनिशिएटिव लेना चालू कर रहे हैं। नहीं चलिए एग्जांपल दीजिए, गवर्नमेंट ने या इंस्टीट्यूशन ने क्या इनिशिएट लिया, आप एग्जांपल देंगे, फैक्ट्स प्रोवाइड करेंगे तो वो ज्यादा आपके जो स्टेटमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। सर आई हैव ऑलरेडी read in newspapers कि गवर्नमेंट नहीं ले रही है। सर हमारे आसपास के रिमोट एरियाज की ही मैं बात कर रहा हूँ, जिसका मैंने हमारे न्यूज़पेपर में पढ़ा है। मैं आपको फैक्ट्स भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ, मुझे अभी इस टाइम रिमेम्बर नहीं है कि वो फैक्ट्स क्या है, लेकिन हाँ मैं आपको इसी न्यूज़ दे सकता हूँ। फैक्ट्स प्रोवाइड कराइए काइंडली, बिकॉज ऐसा किसी भी गवर्नमेंट में, इस इंडिया गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं हुआ। Ma'am, I am not only talking about Indian government. They are trying their best to provide electricity also, but I am talking about small organizations and the schools. And the teachers in the schools, they are also trying that the students should get their best for online classes, because we don't have an alternate. Are you saying that in the pandemic they should go and study offline? पैंडेमिक से पहले भी बच्चे पढ़ते थे, ओके, और माय मॉम एंड डैड बोथ आर इन गवर्नमेंट सर्विस, so वो भी दैट टू इन रिमोट एरियाज। so I am very much aware of, and you should also see certain facts कि कोई भी शिक्षा के मामले पे कोई भी कार्य नहीं हुआ है, ठीक है। सिर्फ एक व्हाट्सएप शिक्षा शुरू हुई है, ऑनलाइन शिक्षा नहीं हुई है। हेलो, सॉरी टू इंटरप्ट, एक्चुअली टाइम का शॉर्टेज है तो मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। मेरे क्वेश्चंस थोड़े बाकी थे, एक आध से और बाकी थे। इन लास्ट वी विल टेक इट ऋषभ। वी कैन, मेरे को एक यश सर से क्वेश्चन करना था कि उन्होंने मेंशन किया था कि ऑनलाइन एजुकेशन में नोटिफिकेशन प्रॉब्लम बहुत रहते हैं, सोशल मीडिया बहुत डिस्ट्रैक्शन बेस करते हैं, तो वो पर्सन के डिटर्मिनेशन के ऊपर रहता है। ही कैन स्विच ऑफ द नोटिफिकेशंस एंड कैन स्टडी वेल. He can turn off his notification from the button. I think it's available on the phone and he can surely study. Person की determination के ऊपर रहता है ना कि वो कैसे input दे अपने, ताकि उसको output अच्छा मिले। अगर अपन negative perspective से देखें तो हर चीज negative दिखेगी, but वो notification ऑफ करके पढ़ सकते हैं। Based on personality है वो बात, मैं आपसे वो करता हूँ कि personality है वो करता है। लेकिन अभी का एग्जांपल आप ले लीजिए कि अभी ही Zoom मीटिंग में अपन से 3 से 4 बार अपन को rejoin करना पड़ा, तो क्या वो टाइम के अपना टाइम वेस्ट नहीं हो रहा कि 10 मिनट बाद लिंक आ रही है? तो these are the gaps which are not fulfilled by the online. वो टाइम ड्यूरेशन के कारण उसमें थोड़ा सा लैग आया था, बाकी अगर अनलिमिटेड टाइम के लिए करे तो कोई लैग नहीं आता। भाई हर कोई अनलिमिटेड नहीं कर सकता ना भाई। अभी देखो अब बार-बार अपन ऑन ऑफ हो रहा है, उसी में डिस्ट्रैक्शन बीच में आ रहा है, डिस्ट्रैक्शन ना, तो दैट्स माय पॉइंट। तो बाकी वो सही है, पर्सनालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन कैसा डिटरमाइन करता है अपने रिसोर्सेज को वेल। But we are talking about the majority. So majority तो you said to check my facts on that government work कर रही है कि नहीं, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन या टीचर्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो मैम इंडिया टाइम्स जो है उन्होंने एक अपना आर्टिकल रिव्यू करा है जिसमें मेरा चांस चल रहा है, मुझे क्वेश्चंस करने दीजिए प्लीज। ओके, आपके बारे में आप बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरा अगला क्वेश्चन था हर्षिता मैम से। उन्होंने ये पॉइंट रखा था कि क्रिएटिविटी कम हो जाती है ऑनलाइन क्लासेस में। तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा, क्रिएटिविटी इज नॉट डिपेंड ऑन द क्लासेस, इट डिपेंड्स ऑन द हैंड्स। द पर्सन कितना इनपुट देगा वो कितना क्रिएटिव बनेगा। इट डिपेंड्स ऑन द इनपुट ही गिव, द आउटपुट ही गेट। ऑनलाइन क्लासेस इज नॉट द ओनली मीन दैट ही कैन गेट। ऑनलाइन करेगा तो क्रिएटिव नहीं बन पाएगा, तो घर रह के प्रैक्टिस कर सकता है एंड ही कैन बी बेटर देन इन ऑफलाइन क्लासेस। You know, Rishabh, education is much more than classroom lectures.
even most of the skills I have learned are because or not because of the classroom. It is because of the conversation I had with my peers and the professors. I personally am more creative because of I go out, I talk to people, I learn new skill, I learn about the different things in the environment and all they are going on. When I'm sitting in front of a screen and I'm attending online lectures, I don't get to talk with people and I don't get to know what are different things around happening in the world. And I'm so exhausted after the lectures, I don't even think of doing something else. मैम आई थिंक इट्स ऑन योर पर्सनल पर्सपेक्टिव, ये आपके पर्सनल पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, बट परिवर्तन के साथ चेंज तो आना ही चाहिए. एंड इफ द पैंडेमिक सिचुएशन इज कंसर्न, तो कोई ऑफलाइन जाके तो अपने क्रिएटिविटी को इंक्रीज नहीं कर सकता ना. यू नीड टू But गेट you know, ऑनलाइन एजुकेशन, और इतने जैसे सोर्सेज अवेलेबल है कि बंदा अगर उसको कुछ आता नहीं है, देन आल्सो ही कैन पुट सम इनपुट एंड ही कैन बी गुड एट इट. बट यू नो अभी इतना पैंडेमिक था, ऑनलाइन क्लासेस थी. आफ्टर द पैंडेमिक व्हाई डिड द गवर्नमेंट चूज टू स्टार्ट क्लासेस फिजिकली? कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा ही ना, तभी उन्होंने Ma'am, see, the trend which is coming of the offline classes cannot be turned online for globally permanently. It needs some time, yes, but online has taken some part of the offline education. And online, aren't years enough time to accept Yes. the change? Aren't 3 years ma'am, enough time to मैम accept the change? एकदम से एवोल्यूशन तो नहीं होता है. इंसान को भी मतलब बंदर को भी चिंपैंजी और मनुष्य जैसे वो उनकी जाती थी, उनको मनुष्य बनने में कुछ साल लगे. So it cannot be drastically changed. It needs some time. So it is not 3 months, they were 3 years. We are Yes. in online classes since 3 years, and still everyone Online chooses classes, to keep, yes. Yes. and yes, still everyone chooses to go offline. Then why did it is so? And also about the thing you said about notification and all, I would like to ask you that if you are going to a shop, you like ice cream more than chocolate. So what would you choose, ice cream or chocolate? Obviously ice cream. And when the thing which I it like, I will depends choose on- that. Yes, you will choose what you like. And Yes, you like sure. Netflix and social media and movies more than attending a lecture or or learning something. Then why wouldn't you choose to do all मैम those इट things? इज इंटीग्रिटी बेस्ड. मतलब अगर बच्चे को बोला गया कि उसको पढ़ना है तो वो कितना इनपुट दे सकता है. अगर वो डिस्ट्रैक्शन तो इज एवरीवेयर, डिस्ट्रैक्शन तो क्लास के बैक बेंचेस में भी होता है. तो वो क्या क्लास में पढ़ता नहीं हो, बैक बेंच में बैठ के बातें करता है, तो वो क्या डिस्ट्रैक्शन मोड नहीं हुआ? वो नेटफ्लिक्स बाद में देख नहीं, सकता है क्लास के. ही कैन डू बट दैट. क्लासरूम में ना बच्चों को एक तरह से फोर्स भी होता है कि भाई तुम मैम पढ़ा रही है, तुमको पढ़ना पड़ेगा. दे कांट इवन हम यूज क्लासरूम तो फोन्स इन बच्चे ही फ्रंट ऑफ बंक द करते हैं, टीचर. वो वहां तो फोर्स नहीं आता. एंड नेटफ्लिक्स की बात रही तो बच्चा अगर उसको लगे कि बंद कर सकता है तो बंद कर सकता है, वो उसके उस पर डिपेंड करता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते. द डिबेटिंग टॉपिक इज दैट हाउ द ऑनलाइन एजुकेशन हैज प्रूव बून टू अस. इट इज श्योरली गोइंग ऑन द पर्सनल डेवलपमेंट. सो वो तो पर्सनल डेवलप वो है कि वो कितना इनपुट देगा. अगर उसको नेटफ्लिक्स यूज करना है तो वो क्लास को बंद करके भी यूज कर सकता है. और अगर किसी को लगता है कि उसको करना चाहिए पढ़ाई, मतलब ही शुड अटेंड द क्लासेस, देन वो नेटफ्लिक्स को भी बंद करके पढ़ाई कर सकता है. सो वो तो पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें कोई ऑनलाइन क्लासेस का कोई इशू नहीं आता. Okay. I would like to counter question you, Rishabh sir. ओके. You said about personal development, right? हाँ, हर्षिता मैम ने उसमें क्वेश्चन मतलब स्पीच दी थी, उसमें मैंने क्वेश्चन किया है पर्सनल डेवलपमेंट. Okay. So talking about personal development, do you really think that there is so much efficiency? Like people who are giving the online examinations, even you have given the one. So did the outcomes were all well? मैम अगर कोई भी स्टडी करेगा तो वो अपने से बेहतर आउटपुट दे सकता है. इट ओनली डिपेंड्स ऑन द हाउ हार्ड वर्क यू गिव. टैलेंट इज ऑलवेज देयर, बट द हार्ड वर्क ही पुट is all important to get the output result. That's fine. लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स उनके पास है, चीटिंग के मोड्स उनके पास अवेलेबल हैं, तो सभी अच्छा स्कोर कर रहे हैं. तो आप एफिशिएंसी कहां पे? Again I say it depends on the personal development. इंटीग्रिटी होनी चाहिए बच्चे में, तो वो चीटिंग नहीं करेगा. वो अगर बच्चा अंदर से ही वो है क्या कहते हैं कि अगर अंदर से वो है कि मेरे को करनी है, then no one can stop him. ऑफलाइन एग्जाम में पीछे मुड़ के तो देखता ही ना बच्चा, तो वहां कैसे स्टॉप कर सकते हैं? हाँ, टीचर्स की आंखें रहती है, दैट इज देयर, बट चीटिंग इज एवरीवेयर. वो सामने कॉपी से भी देख सकता है, तो बच्चे ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे करेगा. देखिए आप मेरी बात सुनिए ध्यान से. सृष्टि, I would like to interrupt you both that हमारे पास काउंटर क्वेश्चन की लिमिट है 1 या 2, इससे ज्यादा नहीं.
तो ऋषभ दूसरों को सर भी एक चांस लास्ट देना है क्वेश्चन, सर एक लास्ट So- क्वेश्चन फ्रॉम सृष्टि साहू ओनली। नहीं, यू कैन आस्क इन एंड, आप एंड Okay. पूछ सकते हैं ओके क्वेश्चन, श्योर एक बार sure. सबका चांस हो जाए उसके बाद। हाँ श्योर सर, थैंक यू सर। ओके, एक बस सिर्फ एक चीज मैं पूछना चाहूंगा नेक्स्ट कि अर्पित। हेलो Okay, जी okay. हाँ, आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ जी। हाँ तो हाँ मैं एक हाइपर कन्वर्सेशन नहीं चाहता, लेकिन मैं उन सबसे पूछना चाहता हूँ जो अगेंस्ट द मोशन है। मैं को ये बस ये बता दो, आप जो भी अगेंस्ट द मोशन हो, आप हो तो यहाँ पे डिजिटली वर्चुअली यहाँ पे कर रहे हैं ना डिबेट, तो फिर आप इतना क्यों उसमें अगेंस्ट में जा रहे हो? आखिर आफ्टर ऑल आप यहाँ पे इसी में हो ना, फिजिकली तो नहीं हो ना, सब लोग वर्चुअली हैं, फिर भी अगेंस्ट जा रहे हैं। जो टाइम आ रहा है, डिजिटल टाइम आ रहा है, उसको आप रोक तो नहीं सकते। अब ये जो चीज थी भाई, वर्चुअल आ गया है, ऑनलाइन क्लासेस आ गए हैं, काफी कुछ आ गया है, तो ये एक सब्स्टिट्यूट है। वाई यू आर गाइज आर टेकिंग लाइक कि इतना अपोज में किसी चीज को क्यों लेना? कोई भी चीज, इवन अगर कोई इंजीनियर कोई प्रोडक्ट निकालता है तो वो परफेक्ट नहीं बनती है, और एकदम से कोई भी चीज परफेक्ट नहीं बनती है। और ये जो वर्चुअल है, दिस इज जस्ट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ फिजिकल क्लासेस। एक 100% नहीं है कि आप सिर्फ वर्चुअल ही चलाओ। नहीं, आप अब जैसे कोविड आया, कोविड में सिचुएशंस थी ऐसी कि नहीं कर सकता भाई कोई, किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें? कुछ ना कुछ तो ज्ञान चाहिए ना बच्चों को जो बैठे हैं, छोटे बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। जो वर्चुअल जो है ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये ना 2 लेवल पे डिवाइड हुई हैं। आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा पैदा हुआ वहां से जो ज्ञान चालू हुआ वहां से लेके पीएचडी तक बच्चा ऑनलाइन ही पढ़ सकता है, नहीं हो सकता। चीजें 2 लेवल पे डिवाइड हुई है। जो बच्चे, वो छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे जो ऑनलाइन में नहीं हो सकती पढ़ाई, उन लोगों को फिजिकली चाहिए, क्योंकि उनको हैंडल करना पड़ता है, मैम्स टीचर्स रहती हैं उनको हैंडल करने के लिए। अब 11 सेकेंडरी क्लासेस से मिडिल क्लासेस तक, अप टू मिडिल क्लासेस बच्चों को हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि वो मस्ती रहते हैं, उनका पढ़ाई में ध्यान कम और मस्ती में ज्यादा रहता है। वो सोचते हैं, उनको नहीं पता होता करियर क्या है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं। लेकिन फ्रॉम सेकेंडरी जो बच्चे रहते हैं, हायर सेकेंडरी, वहां से बच्चे थोड़े स्मार्ट हो जाते हैं, उनको पता होता है कि यार हाँ हमें पढ़ना है। और रही बात चीटिंग की, मैं हर चीज का मैं बस मुझे ये बताइए, बस हर चीज का मैं बता रहा हूँ आपको कि अब जैसे कि ये है कि हाँ, बच्चे जो सेकेंडरी जो रहते हैं, सेकेंडरी से स्टार्ट से लेके कॉलेज और ये सब, उनको इतने स्मार्ट होते हैं, इनको इतना नॉलेज होता है, इनको पता होता है कि हाँ कि हमें पढ़ना है। अगर जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, चाहे आप ऑफलाइन बुलाओ चाहे ऑनलाइन बुलाओ, वो तो नहीं पढ़ेगा। तो जिसको चीटिंग करना, चाहे वो ऑनलाइन करे चाहे ऑफलाइन करे, वो तो करेगा। डेफिनेटली आई एग्री कि कुछ कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, लाइक कि जो स्टडीज होती हैं वो इफेक्टिव नहीं हो पाती है, नॉलेज इफेक्टिवली नहीं पहुंच पाता है। तो मैं इतना भी अगेंस्ट नहीं हूँ, बस ये है कि अब जो एक 2 लेवल पे डिवाइड हुआ है एजुकेशन, ये वर्चुअल, आप जो वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस से 2 लेवल पे डिवाइड कर सकते हैं कि जो बच्चे छोटे रहते हैं उनके लिए डेफिनेटली सही प्लेटफॉर्म है ही नहीं, क्योंकि उनको हैंडल करने, उनको समझाना, पढ़ाना, ज्ञान उन तक पहुंचाना, हर चीज़ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन फ्रॉम हायर सेकेंडरी जो कॉलेज के बच्चे रहते हैं, वो लोग इतने समझदार होते हैं कि दे कैन इजीली क्लासेस ले सकते हैं। और रही बात की नेटवर्क इशू, आप ये बताइए, व्हाट्सएप चलाते हो आप? you should counter someone ना, otherwise आप कुछ मैं क्या एक्चुअली हम बीच सॉरी, में मुझे interrupt करते हैं आपको, मतलब बीच में जो बोल दें क्या, पूछ, आई एम आस्किंग जस्ट। ओके आई एम सॉरी, मुझे एक्चुअली Yes, ma'am. You can interrupt in between. हाँ बिल्कुल, आप कोई भी मुझे काउंटर कर सकता है, या मुझे एक्चुअली फेस और नाम मैंने सुना नहीं, सिर्फ मैं सुन रहा था बाकी, और कुछ मुझे फेस याद नहीं है। सो जैसे कि अभी एक आंचल मैम थी और एक Ma'am, हर्षिता it's, जिनको मैम थी। sorry to interrupt you. It's countering Okay. round. You can answer the questions, the one who is countering you or asking any questions, and the limit is 2 minutes each, ओके, आइदर हर्षिता because we are और आंचल bound मैम। with the time. ओके, सो आइदर हर्षिता एंड सर हम टाइम की शॉर्टेज में, तो हम लास्ट 2 क्वेश्चंस और लेंगे। ओके, तो एक मेरा एक क्वेश्चन और है। जो भी ये लोग, जो भी आप लोग में से जो भी ये बोल रहा है कि बच्चों को जो है
प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती है या जो भी इनके काउंटर है, तो मैं ये चीज़ पूछूंगा कि आजकल के टाइम पे, इस टाइम पे ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं हो, मोबाइल नहीं चलाना आता हो। सेकंड चीज़, जब मोबाइल है, व्हाट्सएप चला रहे हैं ना, सब लोग चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं भाई। जिसने ये बोला था कि एक कि आईज पे इफेक्ट होता है, फिजिकली हम कुछ काम नहीं होता है, मुझे ये बता दो कि आप वहाँ पे कॉलेज में जाके कितनी कैलोरीज बर्न कर लेते हो, या मुझे ये बता दो कि जब व्हाट्सएप चलाते हो, मूवीज देखते हो लैपटॉप में, यहाँ वहाँ खूब चैटिंग करते हो, तो क्या उसमें आई इफेक्ट नहीं होती हैं? होती हैं। सबके कुछ ना कुछ प्लस एंड पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। सो आप ये नहीं कर सकते, बिल्कुल काउंटर नहीं कर सकते। यू कैन जस्ट लिमिट कि आप, हाँ, यहाँ से इन बच्चों के लिए जो समझदार रहते हैं काफी, कि उनको पता रहता है कि यहाँ पे वो चालू कर सकते हैं व्हाट्सएप, जिनको ये पता है कि व्हाट्सएप कैसे चालू करना, कैसे ओपन करना है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इस एरा में जो बच्चे हैं वो इतने डिजिटली नहीं है, होशियार नहीं है। ये है कि डेफिनेटली ऑनलाइन एजुकेशन को एक सब्स्टिट्यूट जैसे देखा जा सकता है, बट भैया चाबी कहाँ है मेरे रूम की? बट ये लॉन्ग रन का अभी इंडिया के कंडीशन में ठीक नहीं है। मैम तो मुझे ये बताइए, आप कब तक आप है ना? ठीक नहीं और समझेंगे? डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास देखिए बिजली हो गया, एक बेसिक हो गया, गरीबी इतनी ज्यादा व्याप्त है भारत में, तो बच्चा एक जी हाँ। खान पाने में करेगा कि मोबाइल फोन में करेगा, ठीक है? ये मैं और आपको लगता है जी हाँ। व्हाट्सएप, जैसा आपने एक पॉइंट बोला कि 2 सिस्टम होने चाहिए, तो ये बहुत अच्छा सजेशन है। ये 2 सिस्टम डेफिनेटली होना चाहिए, पर इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉट रेडी टू गेट डिजिटलाइज्ड, क्योंकि जो टीचर्स भी हमें पढ़ाते हैं, वी ऑल नो दैट कितने इंटरप्शन होता है इन बिटवीन, बिकॉज उस 1985 में तो कंप्यूटर ही आया यार, ठीक है? तो कितना इंटरनेट आना, जो हमें पढ़ाते प्रोफेसर्स पढ़ाते, दे आर आल्सो नॉट यूजर फ्रेंडली यार। मैम एक चीज मुझे बताइए, टाइम डेफिनेटली वी कांट शिफ्ट कंप्लीटली टू डिजिटल एजुकेशन, बट यस दिस मैम कैन बी आई गॉट यू। मैम मुझे ये बताइए, आप कब तक आप इंडिया को बस ऐसी पुअर नजरों से देखते रहो? कभी तो उठने का सोचेंगे ना। तो कब तक बच्चे तो फिर आप डिजिटली पुअर बनाते रहेंगे, जब तक ये चीजें जाएंगी नहीं, बच्चों के पास पहुंचेगी नहीं कि हाँ मुझे, जब तक ये चीज जाएंगी नहीं कि हाँ यहाँ पे डिजिटली भी चीजें हैं, तो वो उस चीज के लिए पढ़ेंगे ही नहीं। फिर आप वही चीज है कि भाई हाँ ठीक है, स्कूल है, स्कूल जाइए, स्कूल से घर आइए, स्कूल जाइए, स्कूल से घर जाइए। हम सब चाहते हैं कि भारत के हर घर में बिजली पहुंचे, हर घर में इंटरनेट फैसिलिटी हो, लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन राइट नाउ इज वर्स्ट। हम सब जानते हैं, इस बात से अवेयर हैं। सो डेफिनेटली ये ऑनलाइन एजुकेशन एक कुछ समय के लिए हो सकता है, बट नॉट एज अ परमानेंट सोल्यूशन। जो आपने बोला था 2 लेवल की शिक्षा, ये एक अच्छा सोल्यूशन, बट नॉट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। मैम तो कब आएगा मोमेंट? कौन लेकर आएगा मोमेंट? कभी तो आएगा ना, कभी तो लाना पड़ेगा ना। तो सिर्फ गवर्नमेंट ही, मैम तो सिर्फ गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी, हमारा क्या हाथ होता है? हमारा क्या योगदान है? हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब चीज गवर्नमेंट में ही छोड़ देंगे क्या? यार ये तो गवर्नमेंट के अंदर है, इट इज नॉट अंडर अस। सब लोग काम करेंगे, इसकी एक पूरी चेन है। मैम मैं समझता हूँ, हर चीज लिंक्ड है, हर चीज, इवन हम जहाँ से हैं, हर चीज पढ़ाई से लेकर हर चीज सब कुछ लिंक्ड है। लेकिन ये मुझे ये बताइए, जब तक आप ये इस चीज को बढ़ावा नहीं देंगे तो बच्चे तो मतलब डिजिटली पुअर ही हो जाएंगे ना, चाहे वो कोई भी बच्चा हो। धीरे धीरे मैम कोई भी चीज धीरे धीरे पहुंचती है। आज बच्चे को यहाँ पे, शहर के बच्चे के पास मोबाइल है तो डिस्ट्रिक्ट के पास जाएगा, फिर धीरे धीरे गाँव पे पहुंचेगा। इसको एक प्रोसेस चाहिए, बट इस प्रोसेस में बहुत समय लगेगा। भारत का हर नागरिक चाहता है लेट इट बी मैम, लेट इट बी, लगने दीजिए मैम, कहीं से भी तो खत्म करनी होगा पड़ेगी। बहुत सारी डेफिनेटली हम डेफिनेटली चाहते हैं, लेकिन अभी एट दिस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा नहीं हो सकता। एक सब्स्टिट्यूट बस हो सकता है ऑनलाइन एजुकेशन, और हम लोग के लिए हो सकता है लाइक ग्रेड्स। अगर हम ग्रेजुएट हैं, अगर हमको पीजी करना है, तो डेफिनेटली हमें समझ है कि दिस इज इम्पोर्टेंट, बट एक चाइल्ड, एक बच्चा, उसको इतनी समझ भी नहीं होती है। मैं बच्चे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सबको लेके ले, मैंने पहले ही बोला है कि ये जो वर्चुअल है 2 लेवल पे आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक जहाँ पे बच्चा समझदार हो जाता है, वहां से आप वर्चुअल लेना स्टार्ट कर सकते हैं, नो पॉइंट, कुछ डाउट ही नहीं है। लेकिन इससे छोटे बच्चों के लिए मैंने पहले क्लियर किया कि इससे छोटे बच्चों के लिए है नहीं है, क्योंकि उनको हैंडल करना, उनको बताना समझदार नहीं होते, नॉट इनफ कि यार उनको क्या करना, उनको तो सिर्फ मस्ती से मतलब है। वो स्कूल भी जाएंगे तो भी मस्ती करेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा है,
एक सोल्यूशन बहुत अच्छा है, लेकिन इंडिया में अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टोटली ऑनलाइन एजुकेशन शिफ्ट नहीं हो सकता। हमारा कॉलेज भी ऑफलाइन शुरू हो गया है, सारे स्कूल कॉलेज सब कुछ ऑफलाइन शुरू हो गया है। जैसे एक किसी ने मेंबर ने कहा भी था, तो क्यों गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ऑफलाइन होना है? देयर मस्ट बी सर्टेन रीजन। और हमारे टीचर्स उससे पहले से सभी लोग सब ऑफलाइन शिक्षा से पढ़ते आए हैं, और आई थिंक वो पर्सनली चलिए ठीक है, फिजिकली मैं समझ इमोशनली काफी डेवलप्ड, ओवरऑल डेवलपमेंट। मैम बिल्कुल मैं आपसे एग्री हूँ। अब मुझे ये बताइए, मैं समझ गया कि आपने कहा कि जो हमारे पुराने टीचर्स हैं तो वो तो यही प्रेफर करते क्योंकि वो इतने डिजिटली उनको नहीं पता है नहीं कि कैसे क्या हैंडल करना। लेकिन मुझे ये बताइए, आफ्टर ऑल आप पेमेंट तो कर रहे हैं Sorry ना, to interrupt. जो Sorry व्हाट्सएप to पे चला interrupt. रहे हैं ना? Sorry, sir. Sorry, Arpit, sir. Sorry, अब Achal. धीरे धीरे But we have other participants. We have to end this meeting also. So I would like next Yuvraj Singh. Would you like to counter anyone? एंड सेकंड थिंग कि अगर कोई काउंटर करना चाहे तो आई एम हियर। थैंक यू। Yuvraj Singh, मैम Yashita Ma'am. Soni. Yes, Yuvraj. मैम थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। एक मेरा क्वेश्चन है जो अपोनेंट्स की टीम है वो दे सकती है जवाब उसका, कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी कोर्सेज है या स्पेशलाइजेशन कोर्सेज है जो बाहर जाकर ही हो सकते हैं, वो यहाँ पे घर पे बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं हम, तो क्या दिक्कत है? और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो हम कॉलेज के साथ ही करते हैं, वो भी ऑनलाइन किए जा सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के साथ में। मैम अगर जो ऑनलाइन क्लासेस से कुछ लोगों को नुकसान हो रहा है तो उससे कई गुना ज़्यादा लोगों को फायदा भी हो रहा है उससे। दैट्स माय क्वेश्चन। So Yuvraj, so you are countering it to any particular person or it's for everyone? मैम इट्स फॉर एवरीवन। Okay. मेरा भी एक क्वेश्चन है। Anyone would? Sorry, hello. मेरा भी एक क्वेश्चन है। आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, शायद मे बी हर्षिता। Yes. हाँ, एक क्वेश्चन था मुझे हर्षिता से कि जैसे कि मैंने उनका सुना था तो वो बोले थे कि फिजिकल एक्टिविटीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता है, स्पेक्स जो हैं आईज में इफेक्ट आता है। मुझे ये बताइए कि कब से चढ़ा है आपको चश्मा? क्या जब से लैपटॉप आया है, मोबाइल आया तब से चढ़ा है क्या चश्मा? हाँ, जब से ऑनलाइन क्लासेस करना स्टार्ट किए तब से ही चढ़ा है। ऐसा नहीं But हो ये सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता क्यों? क्योंकि क्लासेस चलना, वर्चुअल क्लासेस चलना तो वो अभी से स्टार्ट हुआ है। अगर आप क्लासेस It's के been आप going ये नहीं on बोल since सकते कि 2020 हाँ, तो and आप तब ये से नहीं हम बोल लोग सकते। ऑनलाइन क्लासेस। हाँ, ठीक है, तो सिर्फ क्लासेस ही लेते थे या कुछ और भी उसमें मूवीज वगैरह? look, we have to attend classes for almost like 5 to 6 hours. Then there are assignments and other projects. For that also we need to look at different PDFs and we need to like open different PDFs just to even see that one formula of Laplace transform. And Okay. also we have to see questions from the screen, and it was and the screen time is heavily increased. It was Okay, a you were whole of preparing day. for JEE. Hmm? You were preparing for JEE, right? You किसकी were. प्रिपरेशन करते थे? हाँ, किसकी प्रिपरेशन करते थे? क्या पढ़ते थे? लैपटॉप या जो भी बोल रहे हो आप, मोबाइल में? और ये कॉलेज की क्लासेस। कॉलेज के क्लासेस। ओके, अगर वर्चुअली नहीं होता तो पढ़ पाते? तो ये एक ऑनलाइन क्लासेस एक अल्टरनेटिव है, हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। राइट, एग्जैक्टली क्लासेस का। हाँ, एग्जैक्टली यही है। तो ये एक ऑप्शन हाँ, है उन लोगों के लिए जो चीज जिनके पास एजुकेशन फिजिकली नहीं पहुंच पा रहा है या कहीं दूर बैठे हुए हैं। सेकंड चीज ये है कि आप बैठे, आप अगर कॉलेज भी जाते हैं तो कॉलेज में जाके आप इतनी कैलोरीज बर्न नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल एक बहुत अच्छा एक फिजिक बना लें, राइट? और ना ही आप ये कैलोरीज जो
हाँ, कैलोरीज बर्न करने का इससे क्या रिलेशन है? कुड यू आपने प्लीज बोला था कि इलैबोरेट? हाँ, आपने बोला था कि फिजिकल मूवमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, हम नहीं नहीं, मैंने जाते हैं तो बोला हमारे फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है। ओके, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, तो क्या आप वहां पे जाके क्या फिजिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं सिर्फ एक पर्सनल डेवलपमेंट, सुपर कनेक्ट के अलावा? personal development. I actually said personal development, and because of personal development इसलिए क्योंकि अच्छा, tell me one thing that Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yashita, सुन Actually, now. I would like to add one thing, that this is our last question. After this, we will end this session. Okay, so I have question. I would like to counter Aanchal ma'am. Yes. Am I Harshita. audible? Yes. Okay. you are. मैम बहुत सारी चीजें इसके अगेंस्ट गई हैं ऑनलाइन के, कि नेटवर्क इश्यूज होते हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, आईज में प्रॉब्लम होती है, प्रोसेस स्लो है, यूजर फ्रेंडली नहीं है और कंफर्टेबल भी नहीं है, चलो माना। बट मैम आज की प्रेजेंट सिचुएशन जो है, क्या ये सेफ है? अगर आप बाहर निकले करके, आपको क्या पता कि आपके पास जो इंसान बैठा है वो प्रॉपर सैनिटाइजिंग और मास्क यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपको क्या पता कि आपने कहाँ टच किया और वहीं से आप अपने घर पे कोरोना वायरस लेके गए हो? आई नो कि सिचुएशंस थोड़ी ठीक हो रही है, लेकिन इसी लापरवाही की वजह से ये जो थर्ड वेव आ रही है या आ चुकी है काइंड ऑफ, अभी फेब के स्टार्टिंग में जो चीज हुई थी मैम, उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा और हमें ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीजें कही गई थी। ओके मैम, श्योर, बट प्लीज फर्स्ट लेट मी just complete it so that I will forget all the questions. Okay, please continue. पहले तो ये कि जैसा आपने कहा, डेफिनेटली हेल्थ कम्स फर्स्ट, लाइफ ज्यादा मैटर करती है, बट ये क्या है, एजुकेशन कुछ समय के लिए एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, what am I saying, बट एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता। डेफिनेटली लाइफ पहले आती है, लेकिन हम इसे लॉन्ग रन के लिए कंटिन्यूअसली नहीं कर सकते। थर्ड वेव की बात है, शायद उसका पीक आके चला भी गया है। ओके, सो कोविड जैसे सिचुएशन में डेफिनेटली एक सोल्यूशन हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म मैम अगर हम यही सोचते रह गए, जैसे अभी सेकेंड वेव जब शांत हुआ था, हम लोग यही सोचे थे कि सब घूमने फिरने जा रहे थे, ऑफलाइन स्कूल खुल रहे थे, कितने स्कूल्स हैं जहाँ पे 40 to 50% पूरी क्लासेस जो है उन लोगों की कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी थी। टीचर्स, इवन हम अगर हमारे कॉलेज का ही रेशियो मतलब देख लें तो कितने सारे लोग जो थे इन्फेक्टेड हुए थे। अब हमें क्या पता कि वो पूरे कॉलेज में कहाँ पे घूम चुके हैं। दूसरी चीज, ओके कंटिन्यू। ओके आशिका, सो आई एम वांट टू आस्क यू वन थिंग कि अनलॉक जब हुआ तो सबसे पहले क्या अनलॉक हुआ था? जब अनलॉकिंग प्रोसीजर शुरू हुई आफ्टर कोविड, तो सबसे पहले क्या अनलॉक हुआ? क्या आप मुझे एक दो बता सकती हैं क्या, कुछ भी? यस डेफिनेटली, अगर अनलॉक की हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट वगैरह, ओके देन जो मार्केट था और वो सब जो ऑफिसेज वगैरह थे वो, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन की बात चल रही है। यहाँ पे डेफिनेटली एक आंसर भी है कि शिक्षा हमेशा बाद में क्यों आ रही है। शिक्षा सबसे मूलभूत होती है एक राष्ट्र के निर्माण के लिए, और शासन भी कोचिंग सबसे एंड में ऑन कर रहा है, स्कूल ऑन कर रहा है, शादियों में छूट बढ़ रही है। तो क्या एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसको लेट को लग गया? डेफिनेटली मैं आपसे यही कह रही हूँ कि इसको एक टेम्पररी रख सकते हैं, बट नॉट अ लॉन्ग रन। डेफिनेटली आज से 10-20 साल बाद डेफिनेटली हम इसे प्रेफर कर सकते हैं, बट नॉट अभी। कुछ कंडीशन के हो सकती है कॉलेजेस। मैम यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे ध्यान दें कि डेफिनेटली ये है तो टेम्पररी, हमें भी पता है कि हम भी कोई पूरी ग्रेजुएशन इसमें नहीं कर सकते, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी रही तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर मैं कॉलेज गई, मेरे साथ और 10 लोग आए, हम कितना ही दूर दूर बैठ जाए मैम, कितने हम लोग मास्क लगा ले, सैनिटाइजर यूज कर ले, बट जो प्रॉब्लम होनी है। Sorry to स्कूल interrupt. और Sorry, Yashita. Since we are short of time, so I would like to end this here. There are last 5 minutes. Everyone can. Hello. Yes, Yashita, you were saying something. यस सृष्टि जो है उनसे मेरा एक काउंटर है, प्लीज। Just counter and see, we have these last 5 minutes in which everyone can put their point of view and can counter anyone. Okay.
ओके सृष्टि, आपने बोला था कि टीचर्स टाइम नहीं दे सकते, चीटिंग होती है, सब कुछ होती है। जब भी एक ऑनलाइन क्लास होती है तो उसके बाद डेफिनेटली टीचर ये पूछता है कि आपको कोई डाउट है या नहीं है। तो आप अगर आपने फुल कंसंट्रेशन के साथ देखी होगी क्लास तो आप डेफिनेटली करेंगे। और रही बात चीटिंग की, मैं खुद बोल रही हूँ मेरी 100% अटेंडेंस है और मैंने भी लेकिन एग्जाम के टाइम पे चीटिंग करी है, मैं ओपनली कह रही हूँ। मैं क्यों ना करूँ जब मेरे पास सामने है। लेकिन अगर उसके बाद व्हाट मैटर्स इज नॉलेज, मेरे पास पूरा नॉलेज, आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो आई थिंक चीटिंग पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन मेरे पास पूरा नॉलेज है तो ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सो आई थिंक ये कोई बात नहीं होनी एग्जाम चाहिए। करते हैं नॉलेज के। और सबसे पहले बात अर्पित ने एक बात कही थी कि हम कब सोचेंगे कि हमारा देश डिजिटलाइज बनेगा। तो इट इज क्वेश्चन ओवर फॉर एवरीवन यार, सब चाहते हैं कि भारत एक महान राष्ट्र बने, डिजिटलाइज बने। लेकिन क्या आप में से कोई बता सकता है कि 2019 और 2020 में जो डिजिटल बजट था वो कितना गया था? क्या आप कोई भी बता सकते हैं कि भारत शासन ने कितना डिजिटल बजट डिजिटलाइजेशन पे इन्वेस्ट किया था? ओके मैं बता देती हूँ। तो 2019 एंड 2020 में इट वाज 604 करोड़। ओके 604। लेकिन अभी 2020-21 में शासन ने अपने बजट को कम कर लिया है। ठीक है, इट्स 469 करोड़। सो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए सफिशिएंट नहीं, क्योंकि शासन ही नहीं कर रहे हैं यार। भैया हम एक सेल्फिश बातें नहीं कर सकते, सिर्फ अपने बारे में बात नहीं कर सकते, हमें बात ओवरऑल करनी पड़ेगी, राष्ट्र हित की बातें करनी पड़ेगी कि हमारा राष्ट्र कितना रेडी है। दूसरी चीज है मैम, पर राष्ट्र के हित की हम बात करेंगे तो हम ये तो नहीं कर सकते कि हम ऑनलाइन एजुकेशन ना चाहिए, अगर हमें प्रॉब्लम होती है तो हम उसे स्टॉप तो नहीं कर सकते। डेफिनेटली उसको एज अ सब्स्टिट्यूट रखना ही पड़ेगा। यस हम ये तो हमें सभी कहना है सब्स्टिट्यूट हो सकता है बट नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। एंड सेकेंडली आपको पता है ये दिस इज आल्सो कॉजिंग जेंडर गैप। ठीक है, बिकॉज एज पर द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट 67% मैन ही के पास इंटरनेट कनेक्शन है और सिर्फ 33% वुमेन के पास है। अगर ये चीजें ऐसी चलती जाएंगी, एक सेकंड लेट मी कंप्लीट, मतलब 67% मैन हैज इंटरनेट कनेक्शन एंड 33% वुमेन हैव इंटरनेट कनेक्शन। मेल और फीमेल में वैसे भी एजुकेशन का इतना सारा गैप है। अगर यही सब चलता रहा ऑनलाइन एजुकेशन कंटिन्यूसली तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा गैप क्रिएट होगा। अभी 67 और 33 का रेशियो है वर्चुअल वर्ल्ड में, और रियल वर्ल्ड में भी प्रॉब्लम है। तो आप खुद समझ सकते हैं कितना। मैम आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट, ये प्रॉब्लम तो रियल ऑफलाइन के वर्ल्ड अंदर में भी भी है ना, सेम है, तो ऑफलाइन के अंदर भी हाँ वुमेन्स सेम को चीज कम मिल रहा है, ऑफलाइन के तो ये अंदर भी सिर्फ रहेगी ऑनलाइन के उससे। कारण नहीं हो रहा है। भाई सो यार ऑनलाइन पॉइंट यार, इट्स अ पॉइंट। रिस्पॉन्सिबल नहीं है मैं इस चीज के आपका लिए। एक अपना पक्ष रख रही हूँ कि जेंडर गैप भी और बढ़ रहा है। हमें मैम सब जेंडर गैप की अगर मैं बात करूं, मेरी ब्रांच में मेरी जो क्लास है उसके अंदर अराउंड 76 बच्चे हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 20 गर्ल्स हैं। तो वो तो ऑफलाइन ही चल रहा था पहले, हम वो भी इंटरनेट तो वहाँ पर ऑफलाइन तो है। मैम ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ नंबर ऑफ गर्ल्स बढ़ जाएगी, ऑनलाइन में कम हो जाएगी। मैम ऑनलाइन, मैम जिन्हें पढ़ना होगा वो फिर यहाँ पे लड़का लड़की नहीं देखेंगे, वो सिर्फ ये देखेंगे कि हमें पढ़ना है। तो और हर Yes, हर ma'am. बच्चा पढ़ना चाहता है। मैं आपसे कह रही हूँ कि तो बहुत पर्सनल लेवल पे मत सोचिए, ग्लोबली सोचिए, भारत की स्थिति के हिसाब से सोचिए कि भारत की स्थिति क्या है लड़कियों लड़कों में। आप मैक्सिमम घर में भले आप अगर आपकी मॉम ही वर्किंग नहीं है तो आप खुद देखते हैं कि आपके मोबाइल में इंटरनेट होता है, आपके डैड के मोबाइल में होगा, बट इन जनरल आई एम नॉट ऑन अ फोकस, बट पर्सनली हमारी समटाइम हमारी मम्मा के मोबाइल पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है। तो यही रेशियो मैम ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरली अगर फोन है तो फोन है तो वो एक डब्बे से कम नहीं होगा। वो अगर आपके पास एक फोन है तो कुछ भी आप थोड़ा सा रिचार्ज करवाएंगे, लेकिन आप करवाएंगे। और अगर जरूरत होगी तो डेफिनेटली करवाना ही पड़ेगा। डेफिनेटली जरूरत की बात है ना। तो आई एम एंडिंग माय पॉइंट हियर कि डिजिटल एजुकेशन सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, और डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट वर्क करता है तो लॉन्ग रन के लिए भी हो सकता है, बट नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हमें कोशिश करना चाहिए कि भारत डिजिटलाइज मोर हो, सबके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, तब कहीं जाके डिजिटल एजुकेशन जो शासन योजनाएं लाती हैं वो जमीनी स्तर पे। गरीब बच्चे होते हैं, माय मॉम एंड डैड बोथ आर गवर्नमेंट टीचर्स ओनली, वो डील करते हैं एंड इट्स रियली पेनफुल टू सी कि बच्चों के पास शिक्षा नहीं पहुंच रही है। बहुत से बच्चे अपने शिक्षा छोड़ चुके हैं ऑनलाइन एजुकेशन के चक्कर में। मैम जस्ट फॉर द मैम मैम एक काउंटर क्वेश्चन है अंचल मैम से। मैम एक काउंटर क्वेश्चन है अंचल मैम से। मैम आपने बोला था कि मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल में सब फ्री है, मतलब कि ट्रांसपोर्टिंग खाना वगैरह सब फ्री है। मैम फिर इतनी अपने इंडिया में इतनी इलिटरेसी क्यों है, क्यों बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं जब इतना ही फ्री है? एक रिसर्च के अनुसार मैम पेरेंट्स अपने बच्चों पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च पढ़ाई पे ही करते हैं। तो मैम फिर अगर आप बोल रही फ्री है तो फिर क्यों इतना इलिटरेसी है? मैम बात बताइए, पहला एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। अर्पित, you can speak in between.
And क्या आपके पास sorry 100 ma'am, rupees होगी तो आप क्या everyone can. करेंगे, खाने में डिवाइड करेंगे कि Achal एजुकेशन ma'am, में? या श्योर, कंटिन्यू प्लीज। Ma'am, can I talk about something? Everyone can speak in between. We have just last 2 minutes, and we will be ending this. Ma'am, ओके सो we are आंचल मैम talking. एज यू सेड कि जो गवर्नमेंट टीचर्स है उन्हें प्रॉब्लम होती है। माय मदर हरसेल्फ इज अ गवर्नमेंट टीचर और मैंने उनको देखा है जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी तब उनके यहाँ के जो बच्चे वो रूरल एरिया के हैं, उनके पास भी एक्सेस नहीं होता था। पर चीजें ये होती थी, उन बच्चों ने भी बहुत मेहनत करी है कि आसपास जाके किसी भी रिलेटिव का फोन लेके, लेकिन उन्होंने क्लासेस अटेंड करी, उन्होंने उनके सबमिशंस दिए हैं। तो मैम मेरे करना है सामने तो इसको मजबूरी की तरह करो या हम करने वाला तो वैसे भी मेरे करेगा। मेरे सामने ही ये बात हुई है कि दूसरों के घर में जाके पढ़े हैं बच्चे। लेकिन वही तो एग्जैक्टली ग्रुप बना के पढ़े या कैसे भी पढ़े, लोकेलिटी हाँ, का मेरे उन्होंने सामने ये बात हुई है। आपको ऑनलाइन एजुकेशन वही स्ट्रगल तो प्रोवाइड करवा रहा है आपको कि आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, दूसरे से फोन मांगना पड़ रहा है। ऑफलाइन में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। सर ऑफलाइन में तो आपकी जान पे खतरा है ना, यहाँ पे तो सिर्फ स्ट्रगल करना है। ऑफलाइन में आपको आपके हेल्थ इश्यू हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? आप बाहर निकल के क्या उनसे फोन लेने नहीं जा रहे क्या? आप बाहर एनवायरमेंट में जाएंगे, फोन लेने जाएंगे, लेटो बाजू में तो रहेगा नहीं लेटो, वहां पे तो खतरा है आपके पास बाहर गए। 3-4 लोगों को मैनेज किया जा सकता है, 70 और 50 और 60 बच्चों की क्लास को एक साथ मैनेज करना। क्योंकि स्कूल में अगर डिसिप्लिन है तो वो बच्चा, आपको नहीं पता कि बाहर जाके कितना मिल रहा है। चीज को अज्यूम करना और प्रैक्टिकली उन चीजों के साथ डील करना आर टू डिफरेंट थिंग। ठीक है, क्या आप स्कूल में सारे बच्चे क्या साइंटिस्ट ही, कलेक्टर, आईएएस, इंजीनियर्स, डॉक्टर ही बनते हैं? स्कूल से बच्चा भले ही स्कूल में जाके वो बच्चा बैक बेंचर बने, वो कुछ ना स्कूल करे, से ही उसकी नींव बनती है। ठीक है, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन भी बनता है, एक अच्छा सिंगर भी बनता है, एक्टर भी बनता है, एक पॉलिटिशियन भी बनता है। यार स्कूल सिर्फ एक शिक्षा का माध्यम नहीं है, स्कूल सिर्फ ओवरऑल डेवलपमेंट का माध्यम होता है। एक जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में संबंध नहीं होता, टीचर बच्चे और पेरेंट्स के बीच में जैसा रिलेशन नहीं होता ना, वैसे एक विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में होता है। ऑफलाइन माध्यम में ज्यादा होता है। आई रियली रिग्रेट दिस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ऑल्दो आई एम हैप्पी कि मुझे मैं सेफ हूँ, लेकिन फिर भी जितना नॉलेज मुझे ऑफलाइन क्लासेस में मिल सकता था उतना नॉलेज मुझे ऑनलाइन में नहीं मिला। बहुत इम्पोर्टेंट है। Now people will say it depends from person to person, but यार इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, टीचर्स की आवाज नहीं आ रही होती है। ठीक है, बहुत दिक्कत जाती है। सर हम इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, वॉइस ही नहीं आ रही, हम समझे क्या, बोर्ड नहीं दिख रहा, विजिबल नहीं हो रहा। There's lots and lots. Ma'am, every coin has a two faces. अगर आप नेगेटिव देखोगे, ये सिर्फ टीचर Sorry to interrupt. Arpit, Shrishti, Yuvraj, you don't have to raise your hands. You can speak in between. Put your points. That's a debate competition. मैम इतनी सारी चीजें हो रही है, हम मानते हैं, लेकिन दो साइड होती है, लेकिन हम हमेशा क्या देखेंगे, which has more benefits for our nation। देखिए, एक इसको ओवरऑल भी देखा जाए तो भारत की अभी स्थिति नहीं है कि वो एकदम से डिजिटलाइज हो सके, उसमें समय लगेगा। शासन धीरे-धीरे करके ही बनती है। हम भारत को बोल रहे हैं कि वेरी सुरक्षित, because now we don't have some resources that हम pandemic में ऐसे निकल सके। अभी से चालू करेंगे तभी तो मैम धीरे-धीरे डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा मैम। हेलो हेलो, जब हम चालू ही नहीं करेंगे तो कैसे बढ़ जाएगा? ऐसे में तो फिर कभी बढ़ ही नहीं पाएगा मैम। सॉरी नहीं करते, शासन मैम, डिसाइड आंचल मैम 9 करोड़ से 400 करोड़ में किया है, तो इट्स गवर्नमेंट विच इज डीलिंग। मैम वो उनका एडजस्टमेंट है, वो उनका एडजस्टमेंट है, उन्होंने भी कुछ सोच के ही किया होगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते कि भारत डिजिटलाइज नहीं है। आज हमारे पास चल रहा है, वो इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि उसके पीछे का कुछ तो पर्पस होगा। एक क्वेश्चन है, डोंट टेक इट इन अ पर्सनल लेवल यार, सच में फैक्ट्स में बात करो ना। No one is taking it on a personal level, क्योंकि मैं ये बोलते कि आज ना हर भारत चाहता है कि हमारा नहीं बोल रही हूँ याशिता, आई एम टेकिंग ऑन अ पर्सनल लेवल कि पर्सनल लेवल। सिर्फ एक क्वेश्चन है कि आप में से किसी ने सोचा है कि गवर्नमेंट ने 50% अटेंडेंस क्यों करी थी? केसु के मैं बस बोल रही हूँ कि हम अपने कॉलेज बस का ना सोचे, हम ओवरऑल सोचे जैसी भारत की स्थिति है। यस, सिर्फ एक क्वेश्चन है, सब लोग एक बार ये बताइए कि गवर्नमेंट ने जो 50% अटेंडेंस करी थी, इसका रीजन क्या था? सी यार, ये सब जानते हैं, बट 50% में उन्होंने अलाउ किया ना कि बच्चे आना शुरू हो जाए, बिकॉज़ दे आल्सो नो कि कितनी इंपॉर्टेंट ऑफलाइन एजुकेशन।
राइट। 100 इसका तो मतलब नहीं ये किया। है कि अगर एजुकेशन तो मैम चाहिए चाहिए, साथ में प्रिकॉशन भी चाहिए। मैम राइट। एजुकेशन चाहिए यार। आपको पता है मैम ऑफलाइन ऑनलाइन के चक्कर में कितने लोगों ने सुसाइड किया है, कितने लोग डिप्रेशन प्रॉब्लम में गए हैं, अच्छा ठीक है? कब मैंने नहीं सुना ऑफलाइन मैम। में ऐसा नहीं कि ऑफलाइन बच्चा सुसाइड ही नहीं करेगा, देयर केसेस आर और आल्सो मैम ऑनलाइन की ऑनलाइन वजह में से किसी कितने ने डिप्रेशन सुसाइड में नहीं गए किया और मैम। कितनों ने सुसाइड की, ये भी तो चीज ऑफलाइन कीजिए। में फेल होकर सुसाइड तो किए आप हैं। लोगों को जाना चाहिए, पढ़ने चाहिए फैक्ट्स। अगर आपको मैम नहीं अगर पता है कि ऑनलाइन एजुकेशन में मैम डोमेस्टिक फैक्ट तो वायलेंस ये बढ़ा कहते हैं है, कि ऑफलाइन में भी इतनी सुसाइड है अटेम्प्ट्स हुए हैं जितने मैम कम हुए उससे ऑनलाइन में। तो मैम नहीं यार, सुसाइड का फैक्ट तो बहुत ज्यादा अनबायस हो गया, बहुत पढ़ने अनग्राउंडेड हो आना गया। ही नहीं चाहिए थी। मैम अगर ऑनलाइन की बात करें तो एक अभी एक टेम्परेरी हो सकता है, डेफिनेटली लॉन्ग रन के लिए इफेक्टिव है। जैसे अर्पित ने भी कहा था कि 2 तरह से हो सकता है, ये बहुत अच्छा सोल्यूशन, बट हमको ये समझना पड़ेगा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया इज नॉट रेडी टू गो completely मैम to get digitalized This time India is not ready मैम to have ऑनलाइन offline education all over the mode. Definitely हो, अभी मैम but ऑनलाइन situation की ऑनलाइन नहीं ऑप्शन है। नहीं We मैम need to have some online education also. मैम ऑनलाइन ऑफलाइन जाएंगे ऑप्शन नहीं बच्चे होता तो तो हम 2 क्या साल will पीछे get होते। उसकी COVID. भरपाई हम कैसे करते तो मैम? अभी तो हमें 2 मैम साल पीछे जो हो भी तो उसकी जैसे भरपाई हम सिनेरियो कैसे है करते? उसको करना ही पड़ेगा। मैम टेम्पररी कंडीशन की बात हो रही है, बट हमें नहीं पता कि कोरोना वायरस अभी कितना आगे तक खिंचाएगा। Yes, तो मैम ऑनलाइन टेम्पररी एजुकेशन के बेस पे हो रही है, we are not talking on a permanent basis. टेम्पररी वर्ड ना यूज करके, हम टेम्पररी वर्ड यूज ना करके, हम अगर इसको करंट सिचुएशन या प्रेजेंट सिचुएशन बोले तो आज हमें वही करना है। क्योंकि अगर कॉलेज जाता है कोई भी बच्चा, हम और कोई आप भी क्या इंसान कर स्कूल सकते जाता हैं? है, अच्छा, इन्फेक्ट मैं होने के आपकी चांसेस यशिका, बहुत ज्यादा है। Yes. आप मुझे प्रैक्टिकल आंसर दीजिएगा कि आपकी कोई छोटी भाई बहन है घर पे? हाँ है। अच्छा ओके, तो उसका पास खुद का फोन है? हाँ है। ओके, अगर नहीं होता, जैसे मेरी छोटी बहन है, अगर तो खुद का अगर फोन नहीं नहीं होता, होता, तो वेट देखो, हाँ, हम ओके, प्रैक्टिकल बातें भी करेंगे। हाँ। हमारी भी क्लासेस चलती है, उनकी भी क्लासेस चलती है। घर में कई लोगों के घर में सिर्फ एक ही लैपटॉप होता है, एक ही कंप्यूटर होता है, छोटे बड़े भाई बहन सबका सब समय पे क्लासेस रहती है। तो हम उसे फोन भी नहीं देते यार। और जो लोगों के पास गांव में अपने खुद के भाई बहनों को हम एक निश्चित टाइम के लिए फोन देता है। ये नहीं कि 8 से 12 क्लासेस चल रही तो हम उनको सारा समय दे रहे हैं, क्योंकि वो टाइम हमारी भी क्लासेस का होता है। तो जो बच्चे जिनके घर में ही फोन नहीं है, ऑनलाइन माध्यम नहीं है, लैपटॉप जैसी सुविधाएं नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, चलो वो भी है, तो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तो वो जाएंगे दूसरों के घर मांगने। इसके लिए शासन बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सो sorry to interrupt you, ma'am. Sorry to interrupt you. God. Okay, we are done with this. It is a burning topic and it's not going to end. So since every beginning has an end, we would like to end this wonderful debate competition, which had such a wonderful and enthusiastic participants. And I would like to remind you all that this was a qualifying round. After this, 5 participants will be selected for the final round. Okay. I would like to appreciate all the points you put, like Shashank, Rishabh, Achal ma'am, and Arpit. You put really great points. So आज के लिए हम यहीं खत्म करेंगे। मैं एक चीज कंक्लूड करना चाहती हूँ कि ये इस डिबेट कॉम्पिटिशन के दौरान अगर मैंने कुछ हार्श वर्ड या फिर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हो जिससे थोड़ा भी बुरा लगा हो, तो आई एम सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि ठीक है, जो भी फाइनल राउंड में जाएगा, जो भी कुछ होगा, जिसको भी आप जैसे भी इसको ले, एनीवे किसी भी टाइप में इसको ले, बस एक चीज हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज फाइनल नहीं होती है। लाइक यहाँ पे जैसे जो भी फाइनल राउंड में जाएगा, मैं मतलब फाइनल राउंड सॉरी, जो फाइनल होती है इट मीन्स कि जो भी चीज आई है, लाइक जो अभी डिबेट चल रहा है कि वर्चुअल और ऑफलाइन एंड इसके बीच में, तो कोई भी चीज एक टेम्पररी नहीं होती, परमानेंट नहीं होती, ठीक है। टाइम हैज टू चेंज एंड अकॉर्डिंग टू टाइम वी हैव टू चेंज, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आपका फाइनल रहेगा वो सब एक अलग बात है कि जो भी फाइनल राउंड में जाएगा, जो भी एक डिबेट है, बस एक इसका डिबेट होने का एक मकसद ये होना चाहिए सबको कि जो भी चीज, जो भी एक व्यक्ति जो इस चीज से अवेयर नहीं हो, उस चीज को इस बारे में पता चले, चाहे वो अगेंस्ट हो, चाहे फॉर द मोशन हो, राइट। तो ये एक डिबेट अच्छा है, फाइनल राउंड में जाए और अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशन इन एडवांस टू जो भी एडिंग टू द अर्पित वर्ड्स, मेरे को एक और चीज करनी लगी, जैसे हमको इकोनॉमी के बारे में नहीं पता था, आंचल मैम ने हमको बहुत सारे बजट्स के बारे में बताया जो 1920 2021 में चले, तो इट्स अ गुड दैट हमको ना अदर नॉलेज भी मिली है। ओनली नॉलेज वी नो, हमको इसके अलावा भी मालूम पड़ा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिबेट के लिए, ऑन द पॉजिटिव नोट। राइट।
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये Thank देखना you, चाहिए कि ऋषभ. भाई इसको सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए